कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पुरुषों को दूसरे की बीवियां क्यों अच्छी लगती है। एक पुरुष की मैं बात नहीं कर रही हूँ। देखा जाए तो हर तीसरे पुरुष की यही प्रॉब्लम होती है, या मतलब हॉबी होती है, उनके अंदर होता है। 70% ऐसे पुरुष हैं, 70% से तो ज़्यादा भी बोल सकते हैं, 80%, 10% ही ऐसे होंगे जिनको दूसरे की बीवी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरे की बीवी को देखते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी है, मिश्रा जी की वाइफ कितनी अच्छी है, सुबह में जल्दी उठ जाती हैं, मिश्रा जी के लिए चाय बनाती, क्या प्यार, जब मैं गया था तो क्या मीठी मीठी बातें कर रही थी, कितनी अच्छी। और एक साला मेरी वाइफ, जब देखो किट 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 करती रहती है, और टाइम से ना सो के उठती है, ना टाइम से घर के काम करती है, जब देखो तो भंगार जैसे पड़ी रहती है। तो ये बहुत से पुरुषों की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनकी सोच होती है। और पुरुषों के साथ साथ कुछ महिलाएं भी होती हैं जिनको एक टाइम के बाद अपना पति राजपाल यादव और जानी लीवर लगने लगते हैं, और दूसरे के पति शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर लगते हैं। तो औरतों की भी ये बात होती है, ऐसा नहीं है, औरतों के मन में भी होता है। तो आज का वीडियो इसी विषय में है कि दूसरे की पत्नियां क्यों अच्छी लगने लगती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगी ही, मज़ेदार बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लें अभी से, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब वो, आपने नोटिस किया होगा अपने लाइफ में ही, या कि कभी जब आप यंग रहे होंगे, या कि अभी यंग ही हैं कुछ, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे मतलब शादीशुदा ही मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है अभी। तो जब वो किसी लड़की को देखते हैं तो क्या लगता है कि अरे वाह कितनी स्मार्ट लड़की है, कितनी सुंदर है, क्या ब्यूटी है, क्या हेयर है, क्या आइस है, कैसे बोलती है, मतलब क्या अदाएं हैं, काश ये लड़की मेरी हो जाए, इससे मेरी शादी हो जाए। जिसकी शादी नहीं हुई है वो बोल ऐसा सोचते हैं, और जो शादीशुदा लोग होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि अरे वाह काश इससे मेरी शादी हुई होती। सो गाइस, आप सोचिए जिस लड़की से आपकी शादी हुई है, जब वो पहली बार आप उसको देखे होंगे या कि देखने गए होंगे, तो आपको क्या लगा होगा, अरे वाह लड़की तो बहुत अच्छी है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, मुझे बहुत पसंद है लड़की, क्या अदाएँ हैं। फिर अपने दोस्तों में बोले होंगे कि लड़की बहुत अच्छी है। फिर आप, अगर आपके पास, दोनों के पास फ़ोन रहा होगा, तब शादी से जब तक कि आपकी बातें हुई होंगी, आप दोनों फ़ोन पे ऐसे बात किए होंगे कि सारी दुनिया को आप भूल गए होंगे। कुछ टाइम के लिए रातों की नींद खराब किए होंगे, दिन के काम डिस्टर्ब किए होंगे। तो सोचिए, फिर आपकी शादी हो गई उसी लड़की के साथ, सालों बीत गए, 2 साल 4 साल हो गए, बच्चे हो गए, फिर वही बीवी आपकी घर पे कामों में उलझ गई, और बच्चों में बिजी हो गई, आपकी तैयारियों में हो गई, मतलब आपको घर संभालने में, आपको ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, कुछ भी जाना है, तो उसके चक्कर में जो वाइफ होती हैं वो सोचती चलो पहले मैं इनको रेडी कर दूँ, इनके लिए टिफ़िन कर दूँ, बच्चों को भेज दूँ, बाद में देखा जाएगा, मैं खुद रेडी हो जाऊँगी, खुद तैयार कर लूँगी। इस चक्कर में वो अपने आप को सजना, संवरना, तैयार करना ये भूल जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी भी वाइफ, मतलब मेरी बीवी जो है ऐसे ही घर पे पड़ी रहती, और जब आप दूसरी को, वहीं आप तैयार होके, आपकी बीवी ने आपको सब कुछ कंप्लीट तो कर दिया, आपको बहुत अच्छे से रेडी कर दिया, आपको तैयार कर दिया, आपको टिफ़िन दे दिया, बच्चों को तैयार कर दिया, फिर आप जब वही सज संवर के खुद ही रेडी होके अपना जीन्स वीन्स मस्त डाल वाल के निकले, तो आपने देखा कि आपकी पड़ोस वाली या कि किसी दूसरे की वाइफ, वो भी अपने घर से मस्त फ्रेश निकल रही है, साड़ी पहनी है कि ड्रेस पहनी है, कुछ भी। तो आपने क्या देखा, आपने उसको दूर से सजे सवरे हुए देखा ना, तो आपको क्या लगता है कि अरे वाह कितनी अच्छी औरत है, और एक तो मेरी वाइफ को भी देख के आया हूँ घर में भंगार के जैसे पड़ी थी। तो आपके दिमाग में ये आता है, इसीलिए आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन इसके पहले की कहानी आपको थोड़ी पता है कि वो घर में थी, वो, और उसने भी, मान लीजिए को मिश्रा जी की वाइफ, आपने बाहर उनको देखा,
मिश्रा जी, शर्मा जी, पांडे जी, कोई भी आप समझ लीजिए, तो वो बाहर इतने अच्छे से रेडी होके निकली हैं, तो आपको उनको देख के आकर्षण हो जाता है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए आपको दूसरे की बीवी अच्छी लगी, मतलब वो आपको अच्छी लगी। तो क्योंकि आपने उनको घर पे नहीं देखा, आपने उस पीरियड में नहीं देखा जब वो काम कर रही होती, जब वो घर पे मैक्सी पहने, बाल इधर उधर करे और घर के कामों में झाड़ू पोछा ये सारे कामों में बिजी है, तब तो आपने उनको देखा नहीं। वो उस पीरियड में तो आप अपनी वाइफ को देख के आए, तो आपको लगता है कि मेरी वाइफ ही दुनिया में सबसे लीचर है, मतलब मेरी वाइफ ही सबसे वैसे है, जो मेरी नसीब फूटी है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। तो ये होता है अपने वाइफ और दूसरे के वाइफ में फ़र्क, क्योंकि आपने दूसरे के वाइफ को वही मतलब मेंटेन देखा, जब वो अपने आप को फुल मेंटेन करके बाहर निकली, तो उसके बाद आपने देखा, तो फ्रेंड इसलिए आपका आकर्षण हो गया। अगर वही पत्नी जो आपने बाहर देखा, मिश्रा जी की पत्नी को, अगर वो आपकी पत्नी होती, आप उनके साथ होते, तो उसी हालात में जब आप दोनों होते, तो कभी घर का टेंशन, कभी बच्चों का टेंशन, स्कूल का, इनकम का, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच होती है, तो क्या पड़ोस वाली पत्नी के साथ थोड़ी ना होती हैं। उनके साथ तो आप जब मिलेंगे तो वो 2 मिनट आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगी, तो इसीलिए और तैयार होके ही आपके सामने रहेंगी, अच्छे कपड़ों में रहेंगी, फ्रेश क्लीन रहेंगी, तो आपको वो अच्छी ही लगेंगी। तो आप क्या सोचेंगे कि अरे उनकी बात तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती। और एक मेरी बीवी है, जब भी घर पे जाओ तो सुनाने लगती कि राशन ख़त्म होने वाला है और बच्चों की फीस का टाइम आ गया है, ये जी पैसे देना, ये काम करना है, ये जी पैसे देना, वो काम करना है। तो एक तो मेरी बीवी जब देखो तो मांगती रहती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है, या दो तो ना दो तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अपनी खुद की वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ, क्योंकि आप दोनों के ऊपर जो बीत रहा होता है, जो वाइफ के ऊपर बीत रहा होता है, तो वो समझ में आता है। क्योंकि अभी वहाँ आपकी बीवी तो दिन भर आपके सामने मेकअप में और फ्रेश होके खड़ी नहीं रहेगी, वहाँ भी उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, घर संभालना पड़ता है। और वही वाइफ, आपकी वाइफ जब अच्छे से तैयार होके निकल रही है, बाहर निकलेगी, तो आपके वाइफ को भी देख के वो शर्मा जी क्या सोचें कि अरे देखो इनकी वाइफ कितनी अच्छी है, जब देखो तो मस्त तैयार रहती, फ्रेश रहती है। और वही पोजीशन पर वो अपनी वाइफ के लिए भी ऐसा सोच रहे हैं कि अरे मेरी वाइफ को जाओ देखो घर पे वही मैक्सी या कि कुर्ती पजामा पहन के और लगी होगी कामों में, कभी तो अच्छे से रहती नहीं है, क्या मेरी फूटी किस्मत थी जो मेरी ऐसी लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब आप उसी लड़की को देखने गए थे, वो मस्त सजी सबरी सुंदर ब्यूटी दिख रही थी, तब आपको वही अप्सरा लग रही थी, वही लग रही थी कि अरे वाह काश ये लड़की मुझे मिल जाए। तो ये होती है ऐसी बातें इंसान के लाइफ में होती है दोस्तों। अगर जो चीज़ हमें दूर से लगती है, आपने हिंदी में कहावत सुनी होती है, दूर के ढोल सुहावने लागे, मतलब इसका एक आप मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इतना क्लास याद नहीं है कि मैंने किस क्लास में पढ़ा था, लेकिन हिंदी के बुक में मैं किसी क्लास में ये पढ़ा था, ये इसका पूरा पाठ ही बनाया गया, पूरा लेसन था, दूर के ढोल सुहावने लागे, पूरा इसका 2-3 पेज का लेसन ही था। अब मुझे याद नहीं है, इतना सोच के चलिए कि 9th के पहले ही रहा होगा। अगर आप लोग इस किसकी क्लास में हो, आपके बच्चे हैं, आपको अगर ये लेसन मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि ये कौन सी क्लास का ये पार्ट है, और इसके बारे में अगर आपको और कुछ बताना तो बता सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल दे के लिखा था, उदाहरण की पहले लाइन में ही लिखा था, मुझे अभी भी याद है कि उसमें लिखा था कि दूर के ढोल सुहावने लागे, कि जैसे ही दूर से बैंड ढोल और नगाड़े की आवाज़ आती है तो हमारे मन में एक अलग ही छवि बनती है, हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि देखो एक प्यारी सी सुंदर सी सजी सबरी दुल्हनिया बैठी होगी, बैंड बाजा बज रहा है, बाराती होंगे और शहनाइयाँ बज रही होंगी, और वहाँ वो दुल्हन प्यारी सी होगी, दूल्हा प्यारा सा मस्त सेहरे में सजा होगा, और बहुत ही अच्छा वहाँ का माहौल होगा, क्योंकि हम लोग दूर से वो ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं। और जैसे 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 हम नज़दीक जाएंगे, वो बैंड बाजे की आवाज़, ढोल की आवाज़ हमारे कान को खींचने लगेगी, हमें कर्कश लगेगी, हमें तीव्र लगेगी। तो ये मतलब उस पाठ में हमने पढ़ा था। तो यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि जो चीज़ अपने पास रहती है उसकी वैल्यू हम नहीं करते, और वही चीज़ अगर दूसरे के पास है तो वो चीज़ हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यही कारण है दोस्तों कि अपनी बीवी कम अच्छी लगती है और दूसरों की बीवियाँ
बहुत अच्छी लगती, प्यारी लगती, स्मार्ट लगती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करना बनता है, लाइक ज़रूर करो। देखो, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो मेरी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय।